जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और ताज़ा बड़ी जानकारी में। साथियों, एक बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग की ओर से आई हुई है। इसमें क्या कुछ कहा गया है वो आपके समक्ष रखेंगे। उसके साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं और बिहार के शिक्षक हैं तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन होने वाली है और शिक्षा विभाग की हर अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रही है। चलिए आइए जानते हैं क्या कुछ अपडेट है, पूरी जानकारी को विस्तार से जानेंगे। साथियों, शिक्षकों की एकता बनाए रखने के लिए आप चैनल पर जुड़ जाइएगा क्योंकि 52 से 53 हज़ार साथी यहां पर जुड़ चुके हैं। चलिए आइए खबर पूरी जानकारी को विस्तार से समझेंगे। पुरुष शिक्षकों का हो रहा है डाटा फीडिंग, जल्द जारी होने वाली है सूची। पुरुष शिक्षकों में निकलेंगी 2 लिस्ट। सेम जिला स्थानांतरण शिक्षक का स्थानांतरण मई के प्रथम सप्ताह तक करने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, बता दें कि मई के अंत तक सभी का हो जाएगा विद्यालय आवंटन, यानी कि मई के अंत तक प्यारे साथियों सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। मई के अंत तक संपूर्ण ट्रांसफर प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, यानी कि अब जो आने वाला महीना है प्यारे साथियों शिक्षकों के लिए बेहद खास रहने वाला है और ट्रांसफर प्रक्रिया उसी में संपूर्ण होने वाली है। आइए अगली अपडेट को समझेंगे जो कहीं ना कहीं बिहार के महिला शिक्षिकाओं को मिली है। साथियों, शिक्षा विभाग में दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफर कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने बुधवार को 7,351 महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफर किया। इसमें 7,260 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक और 91 पुराने वेतनमान वाली शिक्षिकाएं शामिल हैं। ये सूची दूरी के आधार पर दिए गए आवेदनों के आधार पर तबादला किया गया है। इन शिक्षकों के विद्यालय आवंटन 25 से 30 अप्रैल के बीच में हो जाएगा। साथियों, 25 से 30 अप्रैल के बीच में विद्यालय आवंटन हो जाएगा और 1 मई से नए स्कूलों में इनका योगदान हो जाएगा। पटना जिले में ट्रांसफर के लिए 6,772 शिक्षकों के आवेदन के पर बाद में विचार होगा, यानी कि जो 6772 शिक्षकों का आवेदन आए हैं उस पर बाद में विचार किया जाएगा। अभी तक लगभग 25,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है और दूरी के आधार पर 1,60,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था। आगे आइए अगले अपडेट बताते हैं जो पत्र शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया था। इसमें कहा गया है शिक्षा विभाग बिहार सरकार, और इसमें साफ साफ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें कहा गया है 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। उक्त आवेदनों में प्यारे साथियों 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित किया है। विभागीय आदेश ज्ञापक दिनांक इसके तहत प्राप्त आवेदनों पर चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण पदस्थान किया जाना है। आवेदनों की स्क्रूटनी हेतु मुख्यालय स्तर से पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति की गई है। प्रथम चरण में विभिन्न कोट के असाध्य रोगों से ग्रसित शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन पर विचार किया गया है, जिसके तहत दिनांक 10/1/2025 में 47 नियमित शिक्षकों का आवेदन निस्तारण किया गया है। ये कहीं ना कहीं पत्र कल जारी किया गया था, उसमें साफ साफ कह दिया गया था कि महिला शिक्षिकाओं को बड़ी राहत प्रदान की गई। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं कई बिंदु शिक्षकों के दिए गए हैं जो स्थानांतरण संबंधी हैं और कहा गया है इसमें ये आप पॉइंट यहाँ पे देखिएगा। स्थानांतरण सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन 25 अप्रैल से दिनांक 30 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति स्थानांतरण शिक्षकों की वरीयता के निर्धारण उच्च कोटि के शिक्षकों से संबंधित पूर्व निर्गत प्रावधानों के अनुरूप नए जिले में योगदान के तत्पश्चात निर्धारित की जाएगी। भविष्य में छात्र और शिक्षक का अनुपात असंतुलित की स्थिति में स्थानांतरण शिक्षकों को स्थानांतरण किया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। आइए आगे देखते हैं जो अगली अपडेट कहीं ना कहीं 8,228 शिक्षक अभ्यर्थियों 28 को काउंसलिंग की जाएगी। एक बार फिर से यहाँ पे कहा गया है, इसमें पूर्व इन शिक्षकों का 2 बार काउंसलिंग हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं वो शिक्षक हैं जो काउंसलिंग में गैर हाजिर रहे हैं। अगली अपडेट आप सभी को बताते चलें कि 7,351 महिला शिक्षिकाओं का जिलों में हो चुका है तबादला। साथियों, बता दें कि 7,351 महिला शिक्षिकाओं का तबादला हुआ। शिक्षा विभाग ने 7,351 महिला शिक्षिकाओं जिलों में तबादला कर दिया गया है। इसमें
7260 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षिका और 91 पुराने वेतनमान वाली शिक्षिकाएं शामिल हैं। पटना जिले को छोड़कर अन्य जिलों में इन शिक्षिकाओं को दिए गए विकल्प में तबादला किया गया है और ऐसे में दूरी के आधार पर दिए गए आवेदन पर विचार करते हुए तबादला किया गया है। इन शिक्षकों को विद्यालय आवंटन 25 से 30 अप्रैल के बीच में किया जाएगा। विभाग ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि पटना के जिले में पूर्व से ही अधिक संख्या में शिक्षक पद स्थापित हैं। इसके लिए पटना जिले में स्थानांतरण के लिए दिए गए आवेदन विकल्प वाले 6772 के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा। साथियों, अब आखिर पटना विकल्प जो शिक्षकों ने दिए हैं उनका आवेदन कब होगा, ये अभी जानकारी नहीं सामने आई है। आइए आगे, शिक्षा विभाग ने एक बात तो स्पष्ट यहाँ पे कर दी। आप इस लाइन में देखिएगा, जो बात स्पष्ट की है आप सभी के समक्ष रखेंगे। इन्होंने कहा है कि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो यह स्थानांतरण है यह ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा, यानी कि शिक्षकों की इच्छा के अनुसार ये स्थानांतरण किया गया है। साथियों, आइए आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है कि दूरी के आधार पर उनके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर उन पर कार्रवाई की जा सकेगी। उन्हें इस आशय में भी और शपथ पत्र इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना होगा। स्थानांतरण के लिए आवंटित जिला उन्हें स्वीकार है। विद्यालय आवंटन के विकल्प प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के आधार पर रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी वहां उसके निकटतम विद्यालय के पश्चात प्रखंड में पदस्थापन करने पर उन्हें ये स्वीकार किया जाएगा। ये यहाँ पे दूरी के आधार पर 7351 महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण जो शिक्षा सचिव अध्यक्षता हैं विभागीय, उन्होंने बुधवार को हुई बैठक में ये फैसला सामने लिया। साथियों, इन्होंने यह भी कहा, आप देखिएगा, स्थानांतरण जिलों में विद्यालय आवंटन 25 से देने होंगे 2 शपथ पत्र। भी पटना में आए हुए आवेदन देने वाली 6772 महिला शिक्षिकाओं के मामले के बाद ये विचार किया जाएगा। अगली अपडेट साथियों बता दें कि एक बार फिर से जो अगली अपडेट यहाँ पे उठाई गई है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के प्रशिक्षण और वेतन को लेकर है। साथियों, वेतन को लेकर और प्रशिक्षण को लेकर अपडेट है, आइए आप सभी के समक्ष रखते हैं। राज्य के प्राथमिक शिक्षकों के पटना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट में आदेश किया गया है कि सत्र 2013-2015 से प्रशिक्षित शिक्षकों को मई 2017 से प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाएगा। न्यायमूर्ति PB बद्रवंती ने न्याय आलोक कुमार सिन्हा ने यह स्पष्ट किया कि देरी का नतीजा शिक्षकों को भुगतना नहीं चाहिए, यानी कि सरकार में देरी हो रही है तो शिक्षक इसका नतीजा क्यों भुगते। यह पाया गया कि शिक्षकों ने समय पर प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। कहीं ना कहीं कहा गया है कि शिक्षकों ने समय पर प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन परीक्षा परिणाम विलंब की वजह से उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान से वंचित रखा गया, जो पूरी तरह से अनुचित है। कोर्ट ने यह सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रक्रिया को देरी की वजह से वेतन लाभ से इनकार करना अन्यायपूर्ण है और इस फैसले से न केवल याचिकाकर्ता बल्कि समान परिस्थितियों में कार्यरत अन्य शिक्षक भी लाभान्वित हो पाएंगे। साथियों, विभाग की हर अपडेट पाने के चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।